हे ऑल, इट्स आयुष एंड यार ये जेक्यूरी का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने जो चीजें आपको बताई थी उसमें जो वीडियो काफी लंबी हो गई थी तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया था और 4th वाले पार्ट में जितनी भी रिमेनिंग चीजें हैं वो सब मैं आपको समझाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो एक ये रिक्वेस्ट है कि पिछली जो दोनों पार्ट है उनको देखते हुए आओगे तो ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा पिछली वाली दोनों वीडियोस को देख के आओ इस पर्टिकुलर वीडियो पे, वरना इसको देख लो फिर उसको देख लो, बात एक ही है। सो यार वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर चैनल पे काफी प्लेलिस्ट है, मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पे, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बैचेस शुरू हो गए हैं जनवरी मंथ के न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूटन स्कूल जनवरी बैच इज लॉन्चिंग सून, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड काइंडली रजिस्टर इफ यू वांट टू बिकम ए रॉकस्टार डेवलपर। बेस्ट पार्ट इज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान समझिए, फीस आपको जॉब लगने के बाद ही देनी है, मतलब तब तक कोई फीस नहीं देनी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी सीटीसी और 5 लाख की जॉब ना लग जाए। सीटीसी मतलब कि जो पैसा आपके हाथ में आता है, मतलब जो कैश में आपको मिलता है किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको फीस तभी देनी है न्यूटन स्कूल को अगर आपकी जॉब 5 लाख की लगे तो, अगर 5 लाख की जॉब ना लगे तो आपको 1 भी रुपए नहीं देना होता है, ठीक है। तो यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने इस प्रपोजल को लेकर, ठीक है। तो आप प्लीज उस पर्टिकुलर कोर्स को देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, तो आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। डू वॉच फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बिफोर वॉचिंग दिस वन, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी। इससे पहले वाले पार्ट जेक्वेरी के पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा। दिस वीडियो इज ए पार्ट ऑफ प्रीवियस वीडियो, डू वॉच ऑल द वीडियोज इन सीक्वेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वही चीजें हैं जो मैंने आपसे कही, ठीक है। अब जो मेन चीजें रह गई थी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पिछली वाली वीडियोज में मैंने आपको मैनिपुलेट स्टाइल करना, मैनिपुलेट टेस्ट, मैनिपुलेट एट्रीब्यूट, सारी जो क्वेरी की इंपॉर्टेंट चीजें बताई, सेलेक्ट कैसे करते हैं, सब कुछ, ठीक है। आप उनको देख सकते हैं जाके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स विद जेक्वेरी, जेक्वेरी की मदद से एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, इसके 4 मेथड है, 4 मेथड, ठीक है। मेन जो कोड है वो यही है यार, आप किसी एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इसमें h1 को सेलेक्ट किया डॉलर साइन की मदद से। सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए डॉलर साइन का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग जेक्वेरी में, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद जो 4 मेथड है उनका मेन जो नेम है, पहले वाले का है बिफोर, दूसरे का आफ्टर, तीसरे का प्रीपेंड, चौथे का अपेंड, ठीक है। तो बिफोर क्या करता है, ऐसे समझो h1 डॉट बिफोर और फिर ये आपकी बटन आ गई, ठीक। ऐसे h1 डॉट आफ्टर, फिर ये आपकी बटन आ गई, ऐसे सारी चीजें, ठीक है। तो बिफोर क्या करेगा, h1 से पहले बटन को लगा देगा, ठीक। मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। बिफोर क्या करेगा, h1 से पहले बटन को लगा देगा, तो ये आपका h1 है, ठीक है। तो उससे पहले इन्होंने यहाँ पे बटन को लगा दिया, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने बटन में लिखा है आयुष और h1 में लिखा है पांडे, ठीक। तो ये मेन चीज है। और आपका आफ्टर क्या करेगा, बटन को h1 के बाद में लगा देगा, तो ये है आपका h1 और ये बटन ये इसके बाद में लगा देगा आफ्टर, ठीक। आई होप ये दोनों चीजें नॉर्मल है, आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई भी चीज ना समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, ठीक। ये तो बेसिक चीजें थी। इसके बाद प्रीपेंड और अपेंड में थोड़ा सा आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, इसको समझ लो, ठीक है। प्रीपेंड क्या करता है कि आपके कंटेंट के स्टार्ट होने से पहले और आपके स्टार्टिंग टैग के बाद आपके उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लग देगा। कैसे, h1 यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, और h1 के शुरू होने के बाद कंटेंट, ये है कंटेंट आपका पांडे, ठीक है। h1 का कंटेंट है पांडे, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे ये बटन को डाल देगा, ठीक है। ये जो कोड है ये सेम ही है सब जगह का, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि h1 फर्स्ट वाले टैग के बाद, और कंटेंट के शुरू होने से पहले आपकी जो बटन है उसको डाल देगा, ठीक। ये होता है आपका प्रीपेंड में, पहले, प्री मतलब पहले, ठीक। और अपेंड में क्या होता है कि आपका क्लोजिंग टैग से पहले, ये आपका क्लोजिंग टैग है, ठीक है, इससे पहले और आपके कंटेंट के एंड होने के बाद, ये आपका कंटेंट है इसके एंड होने के बाद यहाँ पे बटन को ऐड कर देगा, ठीक। दोनों चीजें सेम है, बस आपको समझना पड़ेगा। प्रीपेंड मतलब पहले ऐड करेगा, अपेंड मतलब बाद में ऐड करेगा। किसके पहले, कंटेंट के पहले, ठीक है। और इसमें क्या करेगा, कंटेंट के बाद। ये मेन बेसिक चीज है। अंदर घुसेगा मतलब आपके जैसे h1 है उसके अंदर घुस गया, बट आपके कंटेंट के पहले और इसमें कंटेंट के बाद, ये मेन फंडा है, ठीक है। आप यहाँ पे दोनों एग्जांपल को देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है आराम से, अगर ना शो हो रहा हो तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। आई होप अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मेन बेसिक चीजें थी, ये 4 मेथड थे ऐड और रिमूव करने के लिए। ये बेसिकली ऐड के लिए होता है, रिमूव के लिए एक ही मेथड होता है, वो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। इन चारों को आप याद रखिएगा, किसी में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक। इफ यू वांट टू रिमूव कैसे करते हैं, रिमूव ऐसे करते हैं, h1 को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के लिए यही होता है डॉट रिमूव फिर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। बस रिमूव मेथड का नाम है, इसको आपको इस्तेमाल करोगे तो रिमूव हो जाएगा आपका जो भी एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हैं उसको, ठीक है। एडिशन के लिए 4 होते हैं मेथड और रिमूव के लिए सिंपल रिमूव होता है और ये ब्रैकेट ओपन और
क्लोज। मेथड तो ऐसे ही होते हैं कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये बात हो गई एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेबसाइट एनिमेशंस विद jQuery। वेबसाइट एनिमेट कैसे करते हैं jQuery की मदद से। इसमें काफ़ी मेथड्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, इनको ध्यान समझना। बट जो बेसिक मैंने कोड लिया वो एक ही लिया है, बस चीज़ों को चेंज करता जा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। सो यार इसमें जो पहला मेथड है वो है आपका हाइड, ठीक है। सो मेन जो कोड है वो वही है, पहले आपने बटन को सिलेक्ट किया, उसके बाद क्लिक वाला जो मैंने इवेंट लिस्नर आपको बताया था, क्लिक की प्रेस कोई भी आप लगाना चाहें उसको लगा दिया, कॉल बैक फंक्शन किया, ठीक है। उसके बाद आपने H1 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप एनिमेट कर रहे हैं H1 को, ठीक है। तो पहले वाले में मैं हाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाइड क्या करेगा, H1 में जो भी लिखा होगा उसको डिसअपियर कर देगा, हाइड कर देगा, ठीक। तो पहला जो एनिमेट करने की चीज़ है वो हाइड मेथड है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। हाइड का ये बेसिकली काम होता है, जिसमें भी आप लगाएंगे उसको हाइड कर देगा। दूसरा जो होता है वो होता है टॉगल। टॉगल मतलब एक तरह से उल्टा करना, मतलब जैसे मानो कि अगर कोई चीज़ दिख रही होगी तो उसको हटा देगा, नहीं दिख रही होगी तो उसको दिखा देगा। ये बेसिक चीज़ है जब आप क्लिक करेंगे। तो सेम वही कोड है, बस आपने टॉगल वाला मेथड लगा दिया। ये दूसरा मेथड है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट इसको ध्यान रखना, नेम को याद रखना, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए ये है, ठीक है। तो डॉट टॉगल लिखेंगे तो टॉगल यही करेगा, H1 में जो लिखा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो हटा देगा, फिर से क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। ये मेन बेसिक काम होता है टॉगल का। ये दोनों मेथड थे। तीसरा मेथड है आपका फेड आउट। फेड आउट क्या करता है, फेड आउट मतलब जैसे कुछ भी लिखा है तो उसको फेड आउट करके हटा देगा, ओपेसिटी को कम करेगा और फिर हटा देगा, ऐसे, ठीक है। फेड इन मतलब वापस आ जाएगा, ऐसे ऐसे गया ऐसे वापस आ गया, ठीक है। स्लाइड मतलब स्लाइड ऊपर नीचे होगा, ये स्लाइड अप है यार और ये स्लाइड डाउन है, ठीक है। स्लाइड अप क्या करेगा, H1 में जो भी लिखा होगा कोड सेम है, ठीक है। कोड यही पूरा सेम है, बस यहाँ पे डॉट स्लाइड अप लगा दो, यहाँ पे डॉट स्लाइड डाउन लगा दो, यहाँ पे डॉट जितने भी मेथड है वो सारे आप लगा सकते हो, फेड आउट फेड इन ऐसे, ठीक है। तो स्लाइड अप क्या करेगा, एलिमेंट को ऊपर कर देगा, H1 में जो भी लिखा होगा उसको ऊपर कर देगा। स्लाइड डाउन क्या करेगा, जो भी H1 में लिखा होगा उसको नीचे कर देगा, जो भी आपने एलिमेंट में लगाया H1 में लगाया जिसमें लगाया तो जो जिस पे भी एलिमेंट में आप लगाओगे उसको ऊपर नीचे कर देगा, ठीक है। स्लाइड अप स्लाइड डाउन। फेड इन क्या करेगा, फेड इन कर देगा, दिखेगा वो, और फेड आउट वो बाहर कर देगा फेड करते हुए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यू कैन डिफाइन योर ओन कस्टम एनिमेशन बाय यूजिंग डॉट एनिमेट मेथड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें डॉट एनिमेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारे मेथड हैं जो पहले से बने हैं, ये सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। डॉट एनिमेट से क्या कर सकते हैं, ये सारे एनिमेट मेथड जो पहले से बने हैं, जैसे कि ये फेड आउट फेड इन स्लाइड अप स्लाइड डाउन, इनकी जगह पे आप अपने कस्टम एनिमेशन के मेथड्स भी बना सकते हैं jQuery में, ठीक है। उनको बनाने के लिए हम लोग डॉट एनिमेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं इसको समझ लो। आपको लिखना सेम वही चीज़ है, सेलेक्ट किया आपने बटन, उसके बाद आपने इवेंट लिस्नर लगाया क्लिक का, फिर उसमें कॉल बैक फंक्शन, H1 को सेलेक्ट किया, H1 पे सारी चीज़ें हम लोग करके देख रहे हैं, और फिर डॉट एनिमेट जो मेथड है कस्टम एनिमेशन को बनाने के लिए वो लिखा। उसके बाद ओपेसिटी को कर दिया 0.5, ठीक है। ओपेसिटी क्या करेगा, उसको धुंधला देगा, हल्का धुंधला कर देगा, ठीक है। तो 0.5 से इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप अपने कस्टम एनिमेशन मेथड तो बना सकते हैं, ठीक है, बट इसमें हमेशा सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब क्या, इस पर्टिकुलर कर्ली ब्रेसेस में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। न्यूमेरिक मतलब क्या, जैसे फॉन्ट साइज को आप लिख सकते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, या अगर मानो आप मार्जिन लिख सकते हैं, पैडिंग लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं, बट इसमें कभी भी वैसी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब स्ट्रिंग नहीं आएगी। जैसे आप चाहो यहाँ पे लिख दो कलर इक्वल टू ब्लू, तो ये नहीं आएगा। हमेशा एनिमेट मेथड के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगी। न्यूमेरिक वैल्यू वाला जो CSS प्रॉपर्टी है वही लिखी जाएगी। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यूमेरिक वैल्यू वाला आपका ओपेसिटी था, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप मार्जिन लिख सकते हैं, पैडिंग लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, कलर नहीं लिख सकते, या जो भी स्ट्रिंग वाली चीज़ें वो नहीं लिख सकते, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन बिटवीन द क्लासेस जो मैंने ये लिखा है वो आपको समझा दिया, ठीक है। यू कैन नॉट चेंज कलर ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू है वो आप इन पर्टिकुलर कर्ली बेसिस के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और डॉट एनिमेट मेथड की मदद से आप अपने कस्टम एनिमेशन के मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं जो पहले से नहीं बने। और पहले से कौन से बने, पहले से ये 6 बने हैं, और भी काफ़ी हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं। ये मेनली यूज होते हैं, तो मैंने आपको ये सारे बता दिए, ठीक। इसके बाद कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब यार आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर देन वन एनिमेशंस एट द सेम टाइम, इसमें क्या था कि जितने भी ये सारी चीज़ें थी, जितने भी पहले वाले थे, इसमें एक टाइम पे एक ही चीज़ होगी। मतलब क्या, जैसे स्लाइड इन होगा तो स्लाइड अप होगा, मतलब एक ही चीज़ को लगा सकते हैं। अब ये वाले जो कोड होते हैं इसमें क्या करना है, आपको बहुत सारे एनिमेशंस को आपको एक ही चीज़ में लगाना है। जैसे मानो H1 एलिमेंट में जो भी लिखा हो उसमें मुझे स्लाइड अप करना है, फिर स्लाइड डाउन करना है, फिर फेड इन करना है, फेड आउट करना है, उसी के साथ खेलते रहना है, ठीक है। तो अगर उसी के साथ खेलना है, बहुत सारे एनिमेशंस को एक ही एलिमेंट पे लगाना है, एक ही टैग पे लगाना है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। H1 को सेलेक्ट किया आपने, फिर स्लाइड अप, पहले स्लाइड अप लगाया, फिर स्लाइड डाउन, फिर एनिमेट वाला मेथड लगाया, और उसमें आपने उसकी फॉन्ट साइज या ओपेसिटी को कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। बस मेन चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बट एक मेन चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इसमें भी एक टाइम पे एक ही चीज़ होगी। मतलब पहले जब स्लाइड अप होगा उसके बाद स्लाइड डाउन होगा, एक साथ सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। एक टाइम पे एक ही रिस्पॉन्स को लेगा, उसको पहले प्रोसीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद दूसरे चीज़ को करेगा जो भी आपने लिखा हुआ कोड में, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको मोर देन वन एनिमेशंस को प्रोड्यूस करना हो एक ही टाइम पर, तो ठीक है। हाउ टू लर्न ऑल दीज
थिंग्स, यू जस्ट नीड टू नो दैट दे एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें मेन मोटिव ये था यार कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं तो इनको याद कैसे करें। मेन चीज़ ये है कि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कहीं पे है। क्योंकि यार प्रोग्रामिंग जो है वो हम लोग की ओपन बुक की तरह है, उसमें सब कुछ है आपके पास, बस आपको पता होना चाहिए वो चीज़ कहाँ पे मिलेगी। जैसे जो भी इसके कीवर्ड्स हैं, जैसे मानो एनिमेशन प्रॉपर्टीज़, एनिमेशन मैथड्स, जेक्वेरी, इतना आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ये सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, ये सारे मेथड्स आपको शो हो जाएंगे गूगल पे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सब रटने की जरूरत है, बस आपको समझना है, आपको बस पता होना चाहिए ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक, अगर आपको इतना पता होगा तो आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती। ना मैं रटता हूँ ना कोई और रटता है, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कोई रटता नहीं है। ठीक है, कोई लॉजिक का कोड हो, डीएसए हो, वेब डेवलपमेंट हो, फ्रंट एंड हो, कुछ भी हो, बैक एंड हो, फ्लटर हो, कुछ भी हो, हम लोग को बस पता होता है कि ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। और जो इसमें आपकी बेस्ट हेल्प करेगा वेब डेवलपमेंट में वो होगा आपका मोजिला डेवलपर नेटवर्क। ठीक है, दूसरा होगा आपका W3 स्कूल और तीसरा होगा आपका गूगल। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तो गूगल पे सर्च करना, अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। मैंने आपको इसमें बेसिकली दो चीज़ें बताई, पहले ये हाउ टू ऐड एंड रिमूव एलिमेंट्स इन जेक्वेरी एंड हाउ टू प्रोड्यूस एनिमेशन इन जेक्वेरी। ठीक है, इसमें सारे मेथड्स आपको बता दिए, कस्टम एनिमेशन को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो भी बता दिए, और ऐड कैसे करते हैं एलिमेंट्स को उसमें 4 मेथड बता दिए, रिमूव कैसे करते हैं उसमें जो रिमूव वाला मेथड होता है वो समझा दिया। ठीक है, और जो कोड था वो बेसिकली मैंने सेम रखा जिससे कोई डाउट ना हो आपका माइंड में। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लिसनर। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहले ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आपको फ्री सर्टिफिकेशन मिलता है, आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो भी उसी पर्टिकुलर सेक्शन में दिख जाएगी। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है न्यूटन स्कूल का, उसके एनरोलमेंट अभी चल रहे हैं, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आई थिंक आपको तो समझ में आ गया होगा। तो चलो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।